प्रकाश के आने पर अंधकार का नाश हो जाता है, ऐसे ही ज्ञान का प्रकाश जब आपकी बुद्धि में होगा तो आपकी बुद्धि से चिंता, फिकर, शोक, संशय, इस सब चीजों का नाश हो जाएगा। सो किसी सत्संगी के लक्षण अगर हम कहें तो क्या होते हैं? सुखमणि सुखमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम। भगत कौन है? किसको हम भगत कह सकते हैं? जिसके मन में विश्राम होता है, जिसके मन में आराम होता है, जिसके मन में चिंता नहीं है, क्रोध नहीं है। ये भक्त होने की निशानी। भक्त होने की निशानी ये नहीं कि माथे में तिलक है और गले में माला है, ये तो फैंसी ड्रेस हो जाएगी ना। असली लक्षण क्या है? असली लक्षण ये है उसके मन में शांति है, उसके मन में विश्राम होता है, बेचैनी नहीं होती, घबराहट नहीं होती, डर नहीं होता, फिक्रें नहीं होती। उसी को हम भक्त कहते हैं। मैं एक कहानी पढ़ रही थी कि एक सत्संगी यात्रा करते करते रेगिस्तानी इलाके से निकला, नया इलाका था, कुछ रास्ता भूल गया। तो ढूंढते ढूंढते एक उसको हवेली नजर आई, तो उसने शरण मांगी। उस हवेली का मालिक कहता है कि तुम राहगीर हो, रुक जाओ, ये बाहर मेरा कमरा है, तुम्हें भोजन भी देता हूं, तुम ठहरो, आराम करो और आगे अपनी यात्रा कुछ दिन आराम करके कर लेना, भले मानस लगते हो। ये अच्छा जमाना था ना कि कोई भी राहगीर आए तो उसको भी शरण, भोजन, पानी सब मिलता था। अतिथि देवो भव, ये हमारे भारत की परंपरा है ना। कोई अतिथि आ जाए, अतिथि मतलब जो तारीख बताए बगैर आए उसको कहते अतिथि। आजकल तो व्हाट्सएप करके आते हैं, आ जाए घर में हो तुम, फोन करके आते हैं, वो अतिथि नहीं है, वो तो तिथि है। तिथि देवो भव तो छोड़ दीजिए। अभी क्या है, अतिथि देवो भव की जगह किसी के उस दिन घर में जाने को मिला तो गेट के ऊपर लगा हुआ था बोर्ड, कुत्तों से सावधान। मैं हमारे देश में अतिथि देवो भव था, अब आ गया है बोर्ड कुत्तों से सावधान। और एक के घर में गए तो उसमें वो उनके फुटमैट पे लिखा हुआ था कि अपने रिस्क पर अंदर प्रवेश करें। क्या मतलब है अपने रिस्क पे अंदर? तुम गोला बारूद लेकर के बैठे हुए, बोले अपने रिस्क पे अंदर प्रवेश करें। भाई कैसे लोग हो गए हैं हम। खैर, ये भक्त को उसने निवास की जगह दिया, खाने को भी दिया। और ये जो हवेली का मालिक है वो क्या देखता है कि ये आया हुआ आगंतुक जो है वो सुबह सुबह आंख बंद करके माला लेके जप करता है। और उनने कहा मैं आपके घर में रुका हूं तो कुछ काम दे दीजिए, जो लकड़ी काटनी तो लकड़ी काट दूं, झाड़ू लगाना तो झाड़ू लगा दूं, कुछ काम मुझको, मैं ऐसे रोटी कैसे खा सकता हूं। ठीक है, मदद कर दो, मैं जा रहा हूं कि अपने खेत, तुम मेरे साथ चलो। उन्होंने कहा हाँ हाँ चलो। तो वो ले गया और छोटी सी उसकी बागवानी थी, उस पे वो काम किया। शाम को लौटे, दोनों ने भोजन किया, फटफट हाथ धोने को उठा। फिर पूछा मालिक ने, अरे कहाँ चले? कहते नहीं, मैं शाम को सत्संग में जो श्रवण किया है उसके अनुसार मैं अपनी साधना करता हूं, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं रात्रि की अपनी साधना करके सोऊंगा। मालिक को बहुत अच्छा लगा, बोले ये नौजवान कैसा अद्भुत आदमी है, सुबह भजन करता है, शाम को भजन करता है, मीठा बोलता है, मेहनत करता है। हुआ यूं कि अच्छा 2 दिन और रुक जाओ, 2 दिन और रुक जाओ, 2 दिन और रुक जाओ। आदमी ने कहा, भक्त ने कहा कि ठीक है मैं रुक जाता हूं, पर ये तो रहेगा नहीं। उन्होंने बोला क्या मतलब ये रहेगा नहीं? उसने कहा नहीं ठीक है, अभी नहीं, आप समझेंगे, किसी दिन समझेंगे। क्या मतलब? खैर बोले सुबह मिलते। वो तो उसका रोज का रूटीन ऐसा हो गया। मालिक सोचता है हवेली का कि इतना बढ़िया। फिर उसको पूछा तुम्हारे आगे पीछे कौन है, घर में कौन है, शादी हो गई, बच्चे है क्या? बोले नहीं, शादी तो मेरी हुई नहीं, मेरी माँ ने कहा था कि जाके कुछ व्यापार करो, इसलिए घर से निकला था थोड़ा सामान लेकर के,
और राह भटक गया और आप रास्ते में मिल गए। मालिक कहता है कि एक प्रस्ताव है मेरा, मेरी इकलौती बच्ची है, मैं उसको दूसरे घर ब्याह के नहीं बेचना चाहता हूं। क्या तुम मेरी बेटी से ब्याह करोगे? पर शर्त यह है कि तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा, मेरा घर जमाई बनना पड़ेगा। उसने कहा कि अब मां तो दूर है, आप जैसा कहो तो मैं ब्याह कर लेता हूं, पर यह भी नहीं रहेगा। बोले फिर तू बोला यह भी नहीं रहेगा, ये क्या कह रहे हो? अब बाहर के कमरे में था और अब भीतर हवेली में आ गया। पहले एक गेस्ट की तरह था, अब घर के मालिक की तरह हो गया। कई समय तक रहा और फिर उसने कहा कि अच्छा मेरे को समय दीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूं, अपनी मां को भी मिलाऊं, मैं फिर लौट के आता हूं। निकला घर से, तो जब घर से निकलने लगा तो हवेली मुड़ के देखता है और दुल्हन को अपनी देखता है और अपने ससुर को भी देखता है। और निकलते निकलते फिर बोले ये भी नहीं रहेगा। ये फिर कह गया ये भी नहीं रहेगा, क्या मतलब है इसका? बाप ने बेटी से पूछा तुझे समझ लगी ये क्या कहता है? कहती नहीं, पता है नहीं, इसको अच्छा खाना खिलाओ, खा के फिर कहते ये भी नहीं रहेगा, इसको शाल दो, उड़ता है फिर कहेगा ये भी नहीं रहेगा। पता नहीं ये क्या बोलता है, मुझे तो इसकी अभी समझ नहीं आई। और हुआ यूं क्या आते आते उसको 6 महीने लग गए। 6 महीने बाद लौटा तो क्या देखता है, हवेली तो जर्जर हो चुकी है। अरे क्या हुआ? कहते पीछे भूचाल आया, सारी हवेली टूट गई, फूट गई। बोले पिताजी कहाँ हैं? तो वो रोने लग गई। बोले पिताजी तो हवेली की जब छत गिरी है तो उसी में मर गए, वो तो चले गए। मैं तो तब से यहाँ अकेली बैठी हूं, जिस कमरे में तू रहा था अब तो मैं उसी कमरे में हूं, हवेली खत्म हो गई। कहती चलो अब इसी कमरे में जाके रहते हैं। जाते जाते फिर बोले ये भी नहीं रहेगा। कहती ये फिर बोला, ये क्यों बोलता है ये भी नहीं रहेगा? तो उसने कहा सुन प्रिय, जब मैं आया था तू अपने पिता की प्यारी पुत्री थी, शहजादी थी, राज करती थी अपने इस महल में। फिर मैं आया तो तेरी जिंदगी बदल गई, शादी हो गई, तुम्हारे पिताजी को मैं मिल गया, जवाई की जगह बेटा, उसने घर में रख लिया, स्थितियां फिर बदल गई, वैसे तो नहीं रही ना जो मेरे आने से पहले थी। बोले हाँ। बोले तब तुम अमीर थे, फिर आया भूचाल, हवेली भी गई, पैसा भी गया और तेरे पिताजी भी गए, इसलिए तो कहता था ये भी नहीं रहेगा। वो शाल दुशाले चले गए, कहाँ है अब? सब बर्बाद। पैसा धन दौलत कहाँ? सब चला गया। पिताजी का शरीर चला गया, हवेली चली गई। अब तू कह रही है ये मकान भर, कमरा भर बचा है, इसलिए मैं कह रहा हूं जब वो नहीं रहा तो ये कहां रहेगा? दुखी हो गई उसकी बात सुन के, कैसी बात तुम बोलते हो, कैसी बात तुम बोलते हो? बोले सच ही तो बोलता हूं, ये संसार है, यहां कोई भी चीज सदा नहीं रहती है। कहानी कहती है कि फिर इनके बच्चे हुए, फिर बच्चे बड़े हो गए और फिर एक दिन उसकी पत्नी भी चली गई। बेटे बहू रोए कि मां चली गई। उसने फिर कहा ये भी नहीं रहेगा, जो है वो हमेशा नहीं रहता है, जो है वो शरीर के तल पर एक दिन नष्ट हो जाता है। और ये कोई कठोर सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ सच्चाई है। अगर हम इसको स्वीकार कर लेते हैं तो चीजों की पकड़ उतनी कहां रह जाती है। कहानी का अंत कुछ यूं हुआ कि फिर समय पा करके उस आदमी की भी मृत्यु हो गई और फिर उसी रास्ते से एक और राहगीर निकला और वह राहगीर ठीक इसी कमरे की जगह पर पहुंचा। ये कमरे की जगह भी अब जर्जर था और वहां एक पट्टा लगा हुआ था, जिस पट्टे पे लिखा था ये भी न रहेगा। राहगीर सोचने लग गया ये क्या मतलब हुआ इसका कि ये भी न रहेगा, ये क्या मतलब है इसका? फिर कोई और सज्जन आए तो उनने पूरी कहानी सुनाई कि यहाँ क्या हुआ था, यहाँ कौन रहता था, हवेली थी, मालिक था, बेटी थी, आदमी आया, रुक गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, भूचाल आया, हवेली चली गई, आदमी की मृत्यु हो गई,
फिर इसके पत्नी मर गई, फिर इसके बच्चे भी चले गए। और इसने जाते जाते कहा कि जहां मेरा यही संस्कार तुम करोगे ना, तो इसी जगह पर एक पट्टा लगवा देना, ये भी न रहेगा, यहां कुछ भी नहीं रहने वाला। तो ये वो खेल है जो पंच तत्वों के मसाले से शरीर बनता है, और पंच तत्वों के मसाले से बना शरीर कुछ समय जीता है और फिर इसका अंत हो जाता है। लेकिन जब तक जिंदा रहता है इसके द्वारा कर्म होते हैं, कुछ पाप कर्म हो जाते हैं, कुछ पुण्य कर्म हो जाते हैं। लालच, क्रोध, द्वेष से बुरे कर्म ज्यादा कर जाता है। करते समय संकोच भी नहीं करता, डरता नहीं, झूठ बोलने से पहले डरता नहीं, रिश्वतखोरी खाने से पहले डरता नहीं, किसी के हक का पैसा खाने से डरता नहीं है। भूल जाता है जिस शरीर, जिस संसार के साथ तुम जी रहे हो, ये भी न रहेगा। इसलिए ये आवश्यक है कि इस बदलने वाले संसार में कौन है जो नहीं बदलता? जो नहीं बदलता वही परमात्मा है। तो उस परमात्मा के साथ अपने मन को जोड़ने की कला सीखनी चाहिए, मन अंतर्मुखी करके ईश्वर आराधना करनी चाहिए, क्योंकि बाकी जो कुछ तुम देख रहे हो ये भी न रहेगा। पथिक जी महाराज एक बहुत प्यारे संत हुए थे, ये उनका लिखा हुआ भजन है जो आपके लिए मैं अभी गाना चाहती हूँ। जिसका तुम्हें अभिमान है ये भी न रहेगा, जिसका तुम्हें अभिमान है ये भी न रहेगा, जिसका तुम्हें, जिसका तुम्हें अभिमान है ये भी न रहेगा, जिसका तुम्हें अभिमान है ये भी न रहेगा, जिस बल पे तुम्हें नाज है ये भी न रहेगा, जिस बल पे तुम्हें नाज है ये भी न रहेगा, 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 जिसका तुम्हें अभिमान है ये भी न रहेगा, जिसका तुम्हें अभिमान है ये भी न रहेगा। तुम गा रहे हो गर्व से, तुम गा रहे हो गर्व से अपना वैभव प्रताप। बात थोड़ी खतरनाक है पर कहती हूँ, सुनो। कभी कभी कोई मुझे मिलने आता है, वो कहते हैं हम चौधरी होते हैं। मैं कहाँ के? कभी कभी कोई आता है, वो कहते जी ये तो इस शहर के राजा होते हैं। कोई आता है वो कहता है कि हम तो राजनीति में ये पदवी रखते हैं। कोई आता है बोले हम एसपी है, हम ये है, हम वो है। मुझों को तो ताव देता हुआ हरियाणवी ताऊ आता है, वो
कहते मैं सरपंच लगता हूँ इस गांव का। ये उसी की बात कर रहे हैं। ये जितने गांव में पहलवान, ये तगड़े जिम कर कर के पहलवान जितने बने, उनकी पहलवानी कब तक प्यारे। तुम गा रहे, तुम गा रहे, तुम गा रहे हो गर्व से अपना वैभव प्रताप। तुम गा रहे हो गर्व से अपना वैभव प्रताप। झूठा सभी सामान है, झूठा सभी सामान है, ये भी न रहेगा। 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 ये भी न रहेगा, ये भी न रहेगा। ये भी न रहेगा, ये भी न रहेगा। जिसका तुम्हें अभिमान है, ये भी न रहेगा। जिसका तुम्हें अभिमान है, ये भी न रहेगा। सोचो तो कैसे, सोचो तो कैसे कैसे जमाने गुजर गए। 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 जिनसे है तू हैरान, जिनसे के तू हैरान है, ये भी न रहेगा। जिनसे के